दिल्ली बीजेपी की तरफ से आज दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, जिससे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव भी मौजूद रहे। ये प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ था, जिसमें राहुल गांधी के पुतले को फूंका गया और आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ओबीसी से आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे रही है। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर राजनीति पहले से ही गर्म हो गई है। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण को कम करके मुसलमानों को दे रही है। मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं, हम उनसे जानेंगे आज दिल्ली की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी उतरी है, किन मुद्दों को लेकर उतरी है और राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया, तो क्या मुद्दे हैं और क्या मांग? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हैं। उन्होंने सरकार बनते ही वहां पे ऑलरेडी कानून बना हुआ था, ओबीसी आरक्षण वहां पे लागू था, जिसमें सभी हिंदुओं को, जो पिछड़े थे, गरीब थे, उनको आरक्षण मिला हुआ था। उन्होंने क्या किया, उस कानून को पलट के नया कानून लेके आए, उन्होंने सभी मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया। तो उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि भाई आपने 27% जो आरक्षण है, जो देश की 60% पॉपुलेशन है, वो आपने उस कानून को क्यों बदला और मुसलमानों को क्यों आरक्षण दिया, जबकि मुसलमानों को ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन की वजह से, माइनॉरिटी की वजह से उनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग फैसिलिटीज उनको मिलती है। अब कर्नाटक की देखा देखी तेलंगाना भी कह रहा है कि जैसे कर्नाटक ने मुसलमानों को ओबीसी में डाला है, उसी प्रकार हम भी अपने कर्नाटक में, क्योंकि वहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, हम भी मुसलमानों को आरक्षण देंगे। उसकी देखा देखी ममता बनर्जी जी पहले से ही मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण दे रही है। उन्होंने 27% का जो आरक्षण है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को मिल रहा है तो मुसलमानों को बेनिफिट मिल रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कि रोहिंग्या मुसलमान, जिनकी अभी कोई नागरिकता नहीं है, उनको भी उन्होंने वहां पे ओबीसी का आरक्षण दे दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी या उनका इंडी गठबंधन क्या कर रहा है? ये क्या हिंदू विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों का देश है, हिंदू यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, उनका कभी वो बेनिफिट्स नहीं देखती, वो केवल अपने वोट बैंक पंख करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अक्सर ऐसा ये देखा गया कि एक वर्ग विशेष को साधने के लिए कह लें या फिर उनको वोट बैंक लेने के लिए हमेशा से कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर चोट करते हुए नजर आई है या फिर मुस्लिम को फेवर करते हुए नजर आई है। इसके पीछे क्या कारण लगता है कि राहुल गांधी भी इस पर खुल के नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय से डरते हैं, वो सच को सच कभी बोल नहीं पाते। मुस्लिम समुदाय को ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये जो हमारा वोट बैंक है, अब मोदी जी 3 तलाक को लेके आते हैं, जिससे सब महिलाएं खुश होती हैं और एक अच्छा वातावरण मुस्लिम के पक्ष में बनता है, लेकिन वो मुस्लिमों को हमेशा भड़काने का काम करते हैं। कोई भी काम देश में होता है तो वो सभी नागरिकों को समान रूप से देखकर किया जाता है। जो बेनिफिट्स अगर मोदी जी की सरकार में मिलते तो मुसलमानों को भी उतने मिलते हैं और हिंदुओं को भी उतने मिलते हैं। मोदी जी ना तो हिंदुओं के पक्ष में कोई नया कानून लेके आए, जो संविधान बाबा अम्बेडकर जी ने बनाया था वही चलता आ रहा है, तो ये कानून से छेड़छाड़ क्यों करते हैं? इन्होंने कर्नाटक में सरकार आते ही इन्होंने क्यों मुसलमानों को आरक्षण में डाल दिया? सब कुछ देश अच्छा चल रहा था, क्योंकि चुनाव है लोकसभा के, उनको प्रधानमंत्री बनना है, हिंदू मुसलमानों को डिवाइड रखना, अगर ये एक हो जाएंगे तो 500 पार हो जाएंगे, तो इसलिए डरते हैं। अंतिम सवाल, आखिर क्या मांग रहेगी कांग्रेस से कि ऐसा कुछ ना हो? हम कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन से मांग करते हैं कि जो कर्नाटक में इन्होंने ओबीसी को आरक्षण मुसलमानों को दिया, उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले, जैसा कानून पहले था उसको वैसे लागू करें, अन्यथा हम उनको सबक सिखाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक उनको छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारे आरक्षण बड़ी मुश्किल से मिला था, आरक्षण हमारा हिंदुओं का 27% ही रहेगा, उसमें कोई भागीदारी हम चाहते नहीं। तो ये थे सुनील यादव जी हमारे साथ। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है वो जो आरक्षण दी हुई है मुस्लिमों को दी और ओबीसी से हटा के वो वापस लें, और कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी और जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हुआ है उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली की सड़कों पर उतरी और ये प्रदर्शन की। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ओम शील, एएमवी नेटवर्क, दिल्ली।